माँ जी। रंगा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? मैं तो ठीक हूँ माँ जी, पर वो शेट्टी अनीता के माँ बाप और परिवार को मार देना चाहता है और वो अनीता से जबरदस्ती शादी करने जा रहा है। मैं जानती हूँ बेटा, ये भी जानती हूँ कि अनीता तुमसे प्यार करती है, पर सब कुछ जानते हुए भी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। रंगा, मेरी बेटी और मेरी पोती दोनों मुझे प्यारे हैं। मेरी पोती को शेट्टी दुख पहुँचाना चाहता है। क्या मुझे इसी तरह उसकी वजह से उसे जिंदगी भर दुखी देखना पड़ेगा? तुम ही बताओ, मैं इसे कैसे रोकूं? रंगा बेटा, मैं भी चाहती हूँ कि तुम अनीता से शादी कर लो। ये सिर्फ आपकी मदद से हो सकता है। बेटा शेट्टी, मैं बोल रही हूँ। रंगा हमारे घर में घुस आया है, मुझे मारने की धमकी दे रहा है। अगर तूने वहाँ सबको नहीं छोड़ा तो ये मुझे मार देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। उसे फोन देना। हाँ कहिए। अगर हिम्मत है तो माँ जी को इसी वक्त मार दे, उसके बाद ही मुझे फोन करना। उसे अपने नौकर और अपनी पोती से प्यार है, लेकिन अपने पति की मौत भूल गई। तुझे मैंने अपने बेटे की तरह बड़ा किया है, पर आज तू मुझे ही मारना चाहता है। मेरे पति के जाने के बाद मैंने ही तुझे उनका कारोबार संभालने के लिए कहा था, पर आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने कितना गलत फैसला लिया था। जब तूने अपनी माँ को मारने के लिए कहा, ये सुनकर इस रंगा की आंखों में आंसू आ गए। इसकी माँ खुशनसीब है, उन्हें ऐसा बेटा मिला। बदनसीब तो मैं हूँ जो मैंने तुझे अपना लिया। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। भूल थी ना, तो अब जी कर क्या करेगी? खुशी खुशी मर जा। तेरी बरसी और मेरी शादी की खुशी मैं एक ही दिन मनाऊंगा। मैं जान गई हूँ, तुझे सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब है। तो इस प्रॉपर्टी के लिए जरूर आएगा, पर इस माँ के लिए नहीं। जो प्रॉपर्टी तुझे मिलने वाली थी वो अभी इसी वक्त मैं रंगा के नाम कर रही हूँ। चल रंगा, आज पूरे गांव के सामने हनुमान मंदिर के पास मैं अपनी पूरी जायदाद तेरे नाम करने का ऐलान करूंगी। अब सोच ले, तुझे ये शादी करनी है या अपनी प्रॉपर्टी बचानी है? रंगा से कहना कि उसमें हिम्मत है तो मुझे हनुमान मंदिर पर मिले। मैं पहले उसे वहीं जान से मारूंगा और फिर वहीं पर मेरी शादी होगी। इतने साल में जिस प्रॉपर्टी की रखवाली करता रहा, तू इसे उठाकर इस भिखारी को दे देगी? और तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगा? भैया, माँ समान है भैया। माँ समान है लेकिन मेरी माँ नहीं है। तू यहाँ अपनी 30 एकड़ की जमीन बेचने नहीं आया था, तू यहाँ मेरे हाथों मरने के लिए आया था। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। शेट्टी भैया, मेरा लड़का बहुत ही सीधा साधा है। अपनी बहन की शादी के लिए इसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, हमें माफ कर दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। दया की भीख मांगने से पहले अपने बेटे को समझाया क्यों नहीं? तू यहाँ अपने बेटे की अर्थी उठते हुए देखेगा। जब ये शेट्टी किसी को मारता है तो इस धरती पर हाहाकार मच जाता है। अब सब इसे मरते हुए देखो।
तेरा बेटा गया। अब तुझे फिक्र हो रही होगी ना कि तेरी बेटी से शादी कौन करेगा। अरे मैं इसे अपने पास रख लूंगा। लॉकडाउन में जिम करने का असर अभी नजर आ रहा है। वाह! और देखना अपना रंगा तो इस शेट्टी को चीर डालेगा।
चाहूं तो तुझे खत्म कर दूं, पर ऐसा करने से तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा। तुम तो इसे छोड़ दोगे पर हम नहीं छोड़ेंगे।